हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि फार्मूला मैस क्या होता है और हम डिफरेंट फार्मूला यूनिट्स का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फार्मूला मैस होता क्या है, कैसे आप फार्मूला मैस को डिफ़ाइन करते हैं। सो फार्मूला मैस को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जी द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all the atoms in the formula unit of a substance is called फार्मूला मैस। ठीक है, कि इन सिंपल वर्ड्स फार्मूला मैस क्या होता है कि किसी भी फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटम्स के अगर आप मैसेज को ऐड कर दें, उनका सम ले लें, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला मैस बोलते हैं। ठीक है, हुण तुहानू रट्टे लगे होंगे ने कि फार्मूला मैस क्या होता है, कि जी फार्मूला यूनिट का जो मैस होता है उसे हम फार्मूला मैस बोलते हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी तुहानू ये भी नहीं पता होंगे कि फार्मूला यूनिट क्या होता है। ठीक है, बस आंखें बंद करके रट्टे लगाए हुए होते हैं हमने कि जी फार्मूला यूनिट का जो मैस होता है उसको हम फार्मूला मैस बोलते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता होता कि फार्मूला यूनिट क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली फार्मूला यूनिट हम किस चीज़ को बोलते हैं, ताकि आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फार्मूला मैस होता क्या है। ये उसी वक्त क्लियर होगा आपको कि जब आपको ये फार्मूला यूनिट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि फार्मूला यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो फार्मूला यूनिट क्या होता है, इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसको कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जी इट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला of any ionic compound is called formula unit। ठीक है, देखो किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसे आप क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं। और एम्पिरिकल फार्मूले का भी आपको पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी सब्सटेंस का वो केमिकल फार्मूला होता है जो कि बेसिकली उस कंपाउंड या उस सब्सटेंस में पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। अब कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है, उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, फार्मूला यूनिट बोलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप जदों दी अखां खोलियां ने तुसी पढ़ते आ रहे हो एक फार्मूला NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है। अब NaCl जो है इज द फार्मूला यूनिट, ये फार्मूला यूनिट है फॉर द आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये जो NaCl है उसका क्या है, ये फार्मूला यूनिट है। कैसे, जैसे देखें NaCl में एक सोडियम और एक क्लोरीन होता है। ठीक है, अब देखो
ये ऑलरेडी सोडियम और क्लोरीन के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ठीक है। सो इस वजह से हम इस NaCl को सोडियम क्लोराइड का क्या कहेंगे, फार्मूला यूनिट कहेंगे, ठीक है। और इस सोडियम क्लोराइड में अगर मैं सोडियम और क्लोरीन का मैसेज को ऐड कर दूं, देन जो आपके पास आंसर आएगा, जो टोटल मैस आएगा, उसे आप फिर क्या बोल देंगे, फार्मूला मैस बोल देंगे, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स या डिफरेंट फार्मूला यूनिट्स के लिए उनका फार्मूला मैस। हुण साडे कोल जिहड़ी पहली एग्जाम्पल है वो वेख लेने। वो कह रहा है कि डिटरमाइन द फार्मूला मैस ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि ये आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका आपने क्या कैलकुलेट करना है, क्या डिटरमाइन करना है, फार्मूला मैस डिटरमाइन करना है। अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब आप यहाँ पर देखें ज़रा, ये जो आपको फार्मूला दे दिया गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, इसमें आपने सबसे पहले एलिमेंट्स आप चेक कर लें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके एटॉमिक मैसेज आप राइट कर लें अलग से। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ देखना शुरू से, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है मैग्नीशियम। सो मैं सबसे पहले एटॉमिक मैस ऑफ मैग्नीशियम लिख लेता हूँ कि एटॉमिक मैस ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, 24 AMU होता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है ऑक्सीजन। तो मैं लिख लेता हूँ कि एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 AMU। अब ये AMU जो होता है एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है, ये मैस का क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे आप जनरली डिफरेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को आप शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। इसी तरह जो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फार्मूले में, वो है हाइड्रोजन। सो मैं लिख लेता हूँ एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 AMU, ठीक है जी। अब मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फार्मूले में 3 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैंने उन तीनों के क्या लिख लिए, सबसे पहले एटॉमिक मैसेज राइट कर लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बेसिकली हमने देखना है और उनके मैसेज को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फार्मूले में, यहाँ पर आपको एक मैग्नीशियम का एटम नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर राइट करूँगा 1 मीन्स के नंबर ऑफ एटम मैं बाहर लिखूँगा, और एटॉमिक मैस ऑफ मैग्नीशियम मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगा। ठीक हो गया जी। फिर मैं इसको प्लस करूँगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारे पास ऑक्सीजन। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। यहाँ पर आप देखें कि इस OH के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन हैं और 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 बाहर लिख लेता हूँ ब्रैकेट के, मीन्स के नंबर ऑफ एटम्स, और अंदर मैं लिख लूँगा एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इसमें ऐड कर दूंगा हाइड्रोजन।
अब कितने हाइड्रोजन हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फार्मूले में? 2 हाइड्रोजन हैं। सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी। सो ये इस तरह से मैंने राइट कर लिया। अब मैं एटॉमिक मैसेज यहाँ पर राइट कर देता हूँ। 1 इंटू 24 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। ठीक है। सो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 24 प्लस 32 प्लस 2, सो ये हो जाएगा टोटल 58 AMU। तो फाइनली ये आपके पास क्या आ गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला मैस आ गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या करना है? वो कह रहा है फाइंड द फार्मूला मैस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का क्या फार्मूला होता है? NH4NO3। ठीक है जी। सो इस अमोनियम नाइट्रेट का हमने क्या कैलकुलेट करना है? फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। उसी तरह से सबसे पहले तो इसमें हमने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के अंदर आपको 3 तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों एलिमेंट्स के क्या राइट करेंगे? एटॉमिक मैसेज राइट कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। सो यहाँ पर आ गया 14 AMU। फिर इसी तरह से मैं राइट कर लेता हूँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 AMU। एंड मैं राइट कर लेता हूँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वो कितना होता है? 16 AMU। ठीक है जी। अब मैंने ये तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज राइट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं फार्मूला यूनिट के अंदर देखूँगा कि कितने कितने एटम्स अवेलेबल हैं। तो उन तमाम एटम्स के जो मैसेज हैं हम लोग उनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। जैसे अगर आप फार्मूले में देखें तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को देख लेते हैं। इस पूरे फार्मूले में हमें 2 एटम्स नाइट्रोजन के नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। सो मैं कैसे राइट करूँगा? 2 मैं बाहर लिख लूँगा ब्रैकेट के, और अंदर मैं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। इसी तरह से फिर हम लोग देख लेंगे हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन कितने नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स नज़र आ रहे हैं आपको। सो मैं क्या करूँगा? मैं 4 ब्रैकेट के बाहर लिखूँगा और ब्रैकेट के अंदर मैं राइट कर लूँगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। फिर मैं ऐड कर दूँगा इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के कितने एटम्स नज़र आ रहे हैं? 3 एटम्स नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन के। सो मैं 3 ब्रैकेट के बाहर राइट करूँगा और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 14 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है।
सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 28 + 4 + 48, तो ये बन जाएगा टोटल 80 AMU। ठीक है, सो इस तरह से आपने देखा कि फार्मूला मैस क्या होता है, फार्मूला यूनिट क्या होता है, और कैसे हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, डिफरेंट फार्मूला यूनिट्स के लिए हम लोग फार्मूला मैस कैलकुलेट करते हैं। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी खड़का सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।